हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 के दूसरे चैप्टर भारत की भौतिक स्थिति के बारे में हमने उत्तर भारत के बारे में पढ़ा है ना। भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में हमने हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार का अध्ययन कर लिया था। आज हम करेंगे भारत के तटीय क्षेत्र क्या हैं और भारत में कौन कौन से द्वीप समूह हैं, इनका अध्ययन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो कक्षा 9वीं वाले ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखा है तटीय क्षेत्र। ठीक है, तटीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ऐसे क्षेत्र जो तट मतलब क्या होता है, समुद्र का किनारे ना, तो ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के किनारे हैं उन्हें क्या कहते हैं, तटीय क्षेत्र। तो समुद्र आपको पता है हमारा भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है जो तीन ओर से जल से और एक ओर से क्या खुला है, थल से घिरा हुआ है। तो यहाँ तीनों नीचे पूरा क्या है, जल है। जल किस किस दिशा पे है आपको पता है, इस तरफ क्या है, पूर्व। तो पूर्व में क्या है, बंगाली खाड़ी। दक्षिण में यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। और इस तरफ पश्चिम में यहाँ पे क्या है, अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर ना, आपको याद रखना है। अरब सागर कहाँ पर है, पश्चिम में। नीचे है हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, और इस तरफ क्या है, ये बंगाल की खाड़ी। तो तटीय क्षेत्र क्या कहलाएंगे, ये जो नदियों के किनारे का ये जो क्षेत्र है, ये जो डबल अंडरलाइन के, ये कहलाएगा तटीय क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरफ का जो तटीय क्षेत्र है, इस तरफ वाला, ये कहलाएगा पूर्वी तटीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा, पूर्व दिशा में है तो पूर्वी तटीय क्षेत्र कहलाएगा। और ये पश्चिम दिशा में है तो ये क्या कहलाएगा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। पश्चिमी तटीय क्षेत्र। अब आपको देखना है ये जो पूर्व और पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये क्या है, इसे पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये क्या है, सकरा है, मतलब ये कम चौड़ाई है ना, इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। इसकी चौड़ाई जो है कम है, यह क्या है, सकरा है, मतलब इसकी चौड़ाई कम है और ये सकरा है। इसमें ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें लगभग 3 तट हैं। कितने तट हैं, 3। तो आपको इसमें पश्चिमी घाट में 3 तट पड़ने हैं। एक जो पहला ऊपर एक तट है, तीन तट हैं। ऊपर का ये जो तट है, यहाँ से गुजरात से जो बनता है यहाँ गोवा तक, ये कहलाता है कोंकण। क्या कहलाता है, कोंकण तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोंकण तट। ठीक है, तो इसको जो पूर्वी इस तरफ क्या है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र को, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में 3 तट पाए जाते हैं। जो ऊपर की तरफ होता है उसे कोंकण, उसके नीचे जो रहता है वो कन्नड़ तट कहलाता है। और फिर इसके नीचे एक और तट होता है जिसे कहते हैं मालाबार तट। ठीक है, तो आपको पढ़ना है यहाँ पे, इस तरफ क्या है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में 3 तट पाए जाते हैं। पहला कोंकण तट, ठीक है, उसके मध्य में कन्नड़ तट, तथा क्या पश्चिमी तटीय क्षेत्र के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, मालाबार तट। बन जाएंगे तीनों तट। इसके बाद आपको पढ़ना है इस तरफ पूर्वी तटीय क्षेत्र। क्या पढ़ना है, पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो हमने यहाँ बताया था ये क्या है, कम चौड़ा है। क्या है, कम चौड़ा है, मतलब ये क्या है, सकरा है। ये तट जो है क्या है, सकरा है। ठीक है, कौन सा, पश्चिमी तटीय क्षेत्र सकरा है, जबकि पूर्वी तटीय क्षेत्र क्या है, अत्यधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई क्या है, अधिक है। जो चौड़ाई जो है क्या है, इसकी अधिक चौड़ाई है और अधिक क्षेत्रफल घेरा हुआ है। अब यहाँ पे एक तट पाया जाता है, इसमें 3 तट मिलते हैं। इसमें तमिलनाडु के पास एक तट पाया जाता है जिसे कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल। ठीक है, तो आपको याद रखना है, दोनों में हमने डिफरेंस बता दिया, ज्यादा नहीं नोट करना, आपको इतना ही करना है कि तटीय क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र, हमारे भारत में 2 तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र का जो भाग होता है वो अत्यधिक चौड़ा होता है और
ठीक है। यह कहाँ का भाग होता है, यह बंगाली खाड़ी के पास का भाग होता है और इसमें क्या होता है, कोरोमंडल तट पाया जाता है। ठीक है, या कोरोमंडल तट पाया जाता है। इसके बाद इस तरफ देखो, ये क्या है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो होता है, इसका जो क्षेत्रफल रहता है वह क्या होता है, कम चौड़ा रहता है। ये और क्या रहता है, सकरा, क्या रहता है, सकरा रहता है। इसमें 3 तट पाए जाते हैं, सबसे उत्तर की ओर कोंकण तट, फिर मध्य में गंगा तट तथा दक्षिण में क्या है, मालाबार तट पाया जाता है। समझाएंगे। तो ये हो गए अपने यहाँ तटीय क्षेत्र। ये कहाँ पर मिलते हैं, दोनों तटीय क्षेत्र देखो दक्षिण भारत में मिलते हैं। ठीक है, इनसे कुछ नदियां प्रवाहित होकर जाती हैं, जैसे कोरोमंडल तट में महानदी, गोदावरी और कृष्णा। कोरोमंडल तट मतलब यहाँ पे कुछ नदियां हैं, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई और कृष्णा। ठीक है, ये सारी नदियां कहाँ जाती हैं, कोरोमंडल तट की तरफ। इस तरह हमने बताया था, यहाँ पे अपनी यहाँ से निकलती, कहाँ से, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और ये अरब सागर से होती हुई यहाँ पे काप्ची खाड़ी से होते हुए कहाँ पर मिलती है, अरब सागर में। ठीक है, और यहीं पे ताप्ती नदी भी है, ताप्ती नदी भी कहाँ पे मिलती है, अरब सागर में। आपको ये क्या याद रखना है कि कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, तो जो इस तरफ की नदियां होती हैं पूर्वी घाट की, ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और जो इस तरफ की नदियां होती हैं पश्चिमी घाट की, ये डेल्टा क्या है, नहीं बनाती। बन जाएगा। तो दोनों में अंतर हमने बता दिया, कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं और कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आप 8वीं में आपको दोनों चीज बताए थे, डेल्टा क्या है और एस्चुरी क्या होता है। अब आपको पढ़ना है द्वीप समूह के बारे में। किसके बारे में, द्वीप समूह। तो आपको पता होगा द्वीप की परिभाषा हमने कल भी आपको बताई थी। द्वीप क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों ओर से जल से घिरा हो, क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और भारत में जो द्वीप है वो 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरफ क्या है, अरब सागर। तो अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप कौन कौन से हैं, और इस तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले द्वीप कौन कौन से हैं, अपन देखेंगे। ठीक है, तो द्वीप समूह। ठीक है, तो द्वीप समूह क्या है कि द्वीपों का जो समूह रहता है, मतलब छोटे छोटे जो द्वीप होते हैं, एक ऐसे क्षेत्र जो नदियों से चारों ओर से घिरे होते हैं। जब ये बहुत अधिकांश संख्या में मिल जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, जब द्वीपों का एक समूह बन जाता है, या जब द्वीप क्या होते हैं बहुत अधिक संख्या में एक साथ होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, द्वीप समूह कहा जाता है। और ये जो समूह रहते हैं वो चारों ओर से क्या रहते हैं, जल से घिरे रहते हैं। तो अरब सागर में कौन कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं, हमने बताया था। अरब सागर में यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। तो अरब सागर आप डालेंगे साइड में और लिख देंगे कौन सा द्वीप समूह है यहाँ पे, लक्षद्वीप। ठीक है, इसकी राजधानी है कावरत्ती। तो अरब सागर में पाए जाने वाले द्वीप समूह में पहला लिख देना क्या है, लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कावरत्ती। फिर दूसरा मालदीव, दूसरा क्या है, मालदीव। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है, माले। क्या है, माले। तो अरब सागर में केवल 2 ही द्वीप समूह पाए जाते हैं, मतलब 2 ही द्वीप पाए जाते हैं। एक है क्या, लक्षद्वीप, और दूसरा क्या है, मालदीव। फिर अपन देखेंगे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। क्या लिखा है, तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप समूह पाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी आपको देखना है। तो हमने यहाँ बताया था बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा द्वीप समूह पाया जाता है, मतलब द्वीप समूह मतलब छोटे छोटे द्वीपों का एक बहुत बड़ा समूह रहता है, जिसे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। इसमें ये 2 हिस्से दिखते हैं आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऊपर वाला भाग जो रहता है अंडमान कहलाता है, नीचे वाला जो रहता है वो क्या कहलाता है, निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों से मिलकर बना है। ऐसे क्षेत्र जो क्या होते हैं, चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं। इसलिए
ठीक है। इसी का पूरा नाम क्या दे दिया गया सबको मिला के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसमें लगभग छोटे छोटे द्वीपों की संख्या कितनी है, 300। कितनी है, 300 इसमें छोटे छोटे द्वीप समूह हैं तो रखा गया है, छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं जिनकी संख्या क्या है, 300 है। तो लगभग अपन ने द्वीप समूह दोनों पढ़ लिए। द्वीप समूह क्या होते हैं, द्वीप की परिभाषा क्या होती है, पहला जो चारों, ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा है, द्वीप। और जो द्वीप रहते हैं जब एक साथ कई रूप में मिल जाते हैं, मतलब एक साथ हम क्या करते हैं, एक समूह के रूप में रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है द्वीप समूह। अरब सागर में दो प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से दो द्वीप होते हैं, एक लक्षद्वीप और एक क्या होता है, मालदीव। लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती और मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, अरब सागर के पास। और बंगाल की खाड़ी में कौन से द्वीप समूह मिलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऊपर वाला भाग जो रहता है वह अंडमान, नीचे वाले भाग को कहा जाता है निकोबार। और इनकी संख्या कितनी है, लगभग 300 है। ठीक है, तो ये अपना अध्याय समाप्त हो गया। अध्याय 2 भी अपना समाप्त हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बचे तो इसकी पीडीएफ हम कल आपको दे देंगे और अपने क्वेश्चन आंसर आप अच्छी तरह बना लेंगे। और इस सप्ताह के लास्ट शुक्रवार या शनिवार को आप क्लास में आके या स्कूल आके आप अपना जो भी नोट्स रहेंगे या जो भी फेयर कॉपी रहेंगी वो सारी आप चेक करा लेंगे। ओके, अब अगला अध्याय जो रहेगा अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अध्याय 3। ठीक है।